हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूँ एक अच्छी रिक्रूटमेंट लेके आपके सामने। एसपीएम रिक्रूटमेंट निकली है जो कि सिक्योरिटी पेपर मिल की तरफ से है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका ऑलरेडी आउट हो चुका है। सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं दोस्तों, ये सैलरी बहुत अच्छी है। 28,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में है, जो कि अलग अलग कैंडिडेट्स को दे रहे हैं। इनके पास जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जो है जॉब निकली हुई है, और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे ले चलता हूँ मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन फिल करना है। जी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे कैसे आपको अप्लाई करना है मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, आगे बताता हूँ। आगे चलने से पहले दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, भर भर के इन कमेंट्स डालें इसमें। चलिए मैं इनका ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। देखिए बहुत अच्छी जो है वैकेंसीज है इसमें। सुपरवाइज़र के लिए, टेक्निकल सेफ्टी ड्राफ्टमैन, सुपरवाइज़र इन्वायरमेंट के लिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अलग अलग वैकेंसी पे ये अलग अलग जो है पैसे दे रहे हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, जूनियर टाइम कीपर, जूनियर टेक्नीशियन। देखिए बहुत अच्छे अच्छे पैसे दे रहे हैं। टोटल 23 वैकेंसी है इसके अंदर। कम वैकेंसी होना दोस्तों ये नहीं कि हम अप्लाई ना करें। कम वैकेंसी होती है तो मैक्सिमम लोग इसे अप्लाई नहीं करते हैं, और कोई भी इसको ले जाता है। तो अप्लाई करें, क्योंकि मेरे को अच्छी लग रही है ये जॉब। मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इनमें जो है क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सुपरवाइज़र जो है ड्राफ्टमैन, उनके लिए मांगा है इन्होंने फर्स्ट क्लास फुल टाइप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल कंसीडर कर सकते हैं। और एज लिमिट इन्होंने 18 से 30 साल तक की दी है। ऐसे ही नीचे सुपरवाइज़र के लिए भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर, और हायर क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कंसीडर करेंगे ये। और एज लिमिट वही है, 18 से 30 मांगी हुई है इन्होंने सब पे। सुपरवाइज़र इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मांगी है। क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट के अंदर होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर मांगे हैं, जो कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप क्या है आपके हिसाब से। अगर आप सूट करते हो तो इसमें आप अप्लाई करें। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ठीक है, 55% होना चाहिए, एंड कंप्यूटर नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और इंग्लिश में उनकी टाइपिंग स्पीड 40 और हिंदी में 30 होनी चाहिए। जूनियर टाइम कीपर जो हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए मिनिमम, और कंप्यूटर नॉलेज उसमें भी होनी चाहिए। सेम चीज़ है जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में मांगी थी इन्होंने। जूनियर टेक्नीशियन में इन्होंने मांगा है आईटीआई का फुल टाइम सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिल्टर और इन सब चीज़ों में अटेंडेंट ऑपरेशन केमिकल प्लांट अलॉन्ग विद 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनसीवीटी से। 18 से 25 साल तक के ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, अदरवाइज सबके लिए 18 से इन्होंने 28 तक दी हुई है। ठीक है, आगे ले चलते हैं मैं दोस्तों। इनकी आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। इनकी वेबसाइट पर जो है एप्लीकेशन का लिंक जो है आपके पास 13 फरवरी से 12 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं आप। और लास्ट डेट होगी, क्लोजिंग डेट है इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 12/3, जो कि रात को 23:59 तक होगी। टेंटेटिव जो इन्होंने अनुमान लगाया है, रिटन टेस्ट जो होगा इसका अप्रैल और मई में हो सकता है। एज लिमिट आपको मैंने बता दी थी, उसमें कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको रिलैक्सेशन मिल सकती है। एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स के लिए, ओबीसी को 3 ईयर्स के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 अंडर रिजर्व हो, ओबीसी 13 ईयर्स और 15 ईयर्स के लिए एससी एसटी वालों को। विडो और जो ये हैं इनके लिए 10-15 ईयर्स के लिए है। देख सकते हैं इन्होंने अच्छा से डिस्क्राइब करा हुआ है। मैं बता देता हूँ ये इनकी फ़ीस। अब देखते हैं हम फ़ीस की तरफ चलते हैं। इनकी इसके अंदर जो फ़ीस लग रही है एप्लीकेशन फ़ीस के, ये इन्होंने 600 रुपीज़ मांगे हैं, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है फॉर अनरिजर्व्ड के लिए, जो कि अनरिजर्व्ड हैं ईडब्ल्यूएस जिनके पास है सर्टिफिकेट, या ओबीसी
कैटेगरी में जो आते हैं। अदरवाइज सबको जो है 200 रुपीज़ देना है इंक्लूडिव GST फॉर SC ST के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं आपको इनका सिलेक्शन प्रोसेस बताने के लिए। एग्ज़ाम होगा और कौन सा एग्ज़ाम किसको देना है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो है 1st to 4 कैटेगरी जो है हमारी, देखिए ये 1st to 4 कैटेगरी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 1st to 4 कैटेगरी है, सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये जो 4 जो है हमारे पास, इनको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो एग्ज़ाम इनके पास ये है, उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि होगा हमारे पास 200 मार्क्स का। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, आपको पहले ही बता दूं। और हिंदी इंग्लिश हो सकता है, एग्जाम्प्ट इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन। टाइम इसके अंदर 120 मिनट्स होंगे आपके पास 200 क्वेश्चन के लिए। और आएगा क्या मैं बता देता हूँ आपको, टेस्ट में क्या आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए आपको, मतलब आपकी सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए अच्छे से, उसके ऊपर ये 40 मार्क्स के क्वेश्चंस देंगे। लॉजिकल रीजनिंग के लिए ऊपर ये 40 क्वेश्चंस देंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि GK से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इंग्लिश 40 मार्क्स की होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 40 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं जो कि फर्स्ट 4 कैंडिडेट्स को देने होंगे जो सुपरवाइज़र और हिंदी में है। आगे चलते हैं हम, जो 5 to 6 कैटेगरी में आते हैं, जो कि 5 to 6 कैटेगरी होती है हमारे पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर टाइम कीपर। दिखाइए आपके आगे लिखा है ना 5 और 6। इनके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो होगा हमारे इनके पास ये वाला 5th और 6th वाले ये होंगे, इनको ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसके अंदर आएगा उनके पास लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चंस वही होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट्स ही मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग होगी इसमें 40 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस होगा 40 मार्क्स का, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 40 मार्क्स ईच होंगे। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी रह गई है 5th और 6th की। देखिए मैं बता देता हूँ आपको 5th और 6th कौन से हैं हमारे पास। 5th और 6th कैटेगरी के पास हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो मैंने आपको बता दिया था। अब एक हमारे पास रहती है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। अब है जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन के लिए उनको ये देना पड़ेगा, स्किल तो आपको देनी ही पड़ेगी। उसके जो आपके एग्ज़ाम में बताया गया था कि आपको स्किल टेस्ट होगा, वो टाइपिंग वगैरह का वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम होगा आपका जो लास्ट कैटेगरी पर चाहिए हमें पास, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव। 200 क्वेश्चंस फॉर 120 मिनट्स। जनरल इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट क्लास मीन फर्स्ट क्लास अवॉर्डेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये वही है आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनके बीच में। और ये इनका जो मेरिट लिस्ट निकलेगी बाद में वो इस हिसाब से होगी। जनरल और EWS के लिए 55% देंगे ये, OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 45%। रिटर्न जो है इनका जो टेस्ट होना है और टाइपिंग टेस्ट होना है वो टेंटेटिव है, अभी डेट नहीं आई है, वो आगे आपको हम नोटिफाइड कर देंगे जो कि टेंटेटिव अप्रैल और मई में होनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम कहाँ पर है इनके जो सेंटर्स होंगे वो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जयपुर, बेंगलोर, मुंबई, नासिक, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली में ही होगा। यहाँ के ही लोग तो कहीं भी के भी अप्लाई कर सकते हैं बस, लेकिन सेंटर्स इनके यहीं पर हो गए, आपको यहाँ पर आकर अप्लाई, यहाँ पर आकर अपना टेस्ट देना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा इसका, कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए ये एक लिंक है, इस लिंक के थ्रू हमें अप्लाई करना है। ठीक है, आगे कुछ इतना कुछ खास नहीं है, उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन ठीक है अगर कहीं फंसते हैं तो हम देख लेंगे। अब मैं ये देखिए इसके थ्रू यहाँ से कॉपी करें लिंक एड्रेस और इनके जहाँ से अप्लाई करना है वहाँ चलते हैं। ऑफिशियल वैसे मैंने ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, ये लिंक जो है। ठीक है, आगे कैसे चलना है वो मैं बता देता हूँ आपको। इनका अप्लाई कैसे करना है, आपको कैरियर सेक्शन में आना है। कैरियर सेक्शन में आने के बाद हमें SPM होशियारपुर में अप्लाई यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर आया हो, आगे कैसे चलना है मैं आपको बताता हूँ पूरा। यहाँ पर आकर आगे चलते हैं, आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पर आकर ये लिंक है, आपको इस लिंक पर जो है
न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमने रजिस्टर नहीं कर रखा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आकर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपको आपका नाम, कंफर्मेशन नेम, मिडल नेम, कंफर्म मिडल नेम, ये दोबारा इन्होंने दो चीज़ें पूछी हुई हैं। फिर फुल नेम जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर डालना है आपको, फिर मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। ईमेल आईडी डालनी है, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कार्ड डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी कार्ड डालने के बाद आपको सेव एंड एक्सिट पे नीचे जो दिख रहा है वहाँ जाना पड़ेगा। दोस्तों ये प्रोसेस अगर मैं पूरा बताऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन अगर आप कहीं फंसते हैं तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने एक प्रोसेस देखा हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि इन्होंने अपने बताया है कितने KB होनी चाहिए, वो आप डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा। और आगे ये डिटेल आपको अपने जो है मार्क्स की डिटेल डालनी है। बस वही फॉर्म है, आपको कुछ अपलोड करना पड़ेगा, पेमेंट करनी है आपको 600 रुपीज़ और 200 रुपीज़ जो थी। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस यही इसका प्रोसेस था। ठीक है दोस्तों, कहीं अगर फंसते हैं तो आप मेरे को कमेंट डालिए, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।